राधे राधे मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो कुछ विशेष है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की क्रीड़ा भूमि का दर्शन कराऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के गोकुल, श्रीमती राधा रानी का बरसाना, नंदगांव, गिरिराज जी, अन्य स्थान कवर करेंगे। यह इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम वृंदावन स्थान कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्थान श्री दाऊजी महाराज। श्री दाऊजी महाराज यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। यह मंदिर गोकुल मथुरा परिसर में आता है। यह परिक्रमा का पहला स्थान होता है, अतः ज़्यादातर लोग दाऊजी महाराज से ही अपने दर्शन को प्रारंभ करते हैं। यहाँ से अन्य मंदिर भी बहुत निकट रहते हैं। यहाँ पे दाऊजी महाराज अपनी पत्नी रेवती मैया के साथ विराजित हैं। अतः जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे परिक्रमा मार्ग खुद ही मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप ऐसे गाइड भी हायर कर सकते हैं जो आपको यहाँ के पूरी प्राचीनता की कहानी बताएंगे। यहाँ पे दाऊजी मंदिर के साथ साथ दाऊजी कुंड भी है जो उनकी परिक्रमा स्थान में ही पड़ता है। तो चलिए और जानकारी नीचे गाइड के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये है दाऊजी कुंड। जैसे बरसाना में राधा कुंड और श्याम कुंड भी है गिरिराज जी में, ऐसे दाऊजी कुंड। ये बोले वीडियो बना लो। श्रद्धालु आते हैं। हाँ हाँ। और सब स्नान करते हैं इसमें। और जन्मस्थली तो दाऊदी महाराज की है, जो बट वृक्ष का पेड़ है, जमीन से ही प्राकट हुई दाऊदी महाराज की और ऋतु की। ये औरंगजेब के नाती थे बद्रीनाथ। उन्होंने 8 मूर्तियों का अपने हाथ से निर्माण किया था। 4 देव और 4 देवी। देव हरदेव, महादेव, केशवदेव और बलदेव। 4 देव, 4 देवी, बंदी, आनंदी, नरी सांवरी, सातोरी। 4 देवी। उस समय ये 8 मूर्तियाँ अपनी अपनी जगह पर जमीन में ही लीन हो गई। जब ये कलयुग आया तब ये 8 मूर्तियाँ अपनी अपनी जगह, क्योंकि ये कलयुग की देवी हैं। कलयुग के ही ये बलदेव देव हैं, बलदेव जी। तो दाऊजी महाराज शेषावतार हैं, ब्रज के राजा हैं, बलशाली हैं, संधारी हैं। इनका नाम मुख्य नाम है शंकर बलराम। इनको बलभद्र कहें, इनको बलदेव कहें, इनको बलदाऊ जी कहें। इनके अनेक नाम हैं। लक्ष्मण जी बख्ता है। तो दूसरा स्थान है साक्षी गोपाल जी। ये आपको दाऊजी मंदिर में ही मिल जाएंगे। दाऊजी मंदिर के सामने ही साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। तो तीसरा स्थान है चिंताहरण महादेव जी। ये वही महादेव जी का मंदिर है जहाँ पे मैया यशोदा अपनी चिंता को दूर करने आती थी। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करे थे तो वह अत्यंत चिंतित हो गई थी। तो अपनी चिंता को हरने के लिए वह इस मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना करने आई थी। तो जभी से ही इस मंदिर का नाम चिंताहरण महादेव है। और ऐसा मानने जाता है कि जो भी लोग यहाँ श्रद्धा से आते हैं भगवान उनकी चिंता अवश्य हरते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको यमुना जी का सुंदर किनारा दिखेगा। पहले तो यमुना जी यहाँ आगे तक आती थी, परंतु समय के साथ साथ पानी का स्तर कम हो गया तो यमुना जी थोड़ी नीचे तलैटने में चली गई। तो ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान अपने बचपन में लीलाएं करते थे। तो इस रस भूमि का अत्यंत रूप से दर्शन कीजिए। चौथा स्थान है ब्रह्मन घाट गोकुल। ये वही स्थान है जहाँ पे मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा था। तो जब मैया यशोदा ने कैसे देखा था, जब वो माटी खा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे माटी चढ़ाने का यानी कि माटी के लड्डू चढ़ाने का विधान है। और बचे हुए लड्डू हम प्रसाद के रूप में अपने घर लाते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। अतः बचे हुए लड्डू को हम अपनी सामग्री, घर की सामग्री में भी प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर के पीछे ही यहाँ पे परिक्रमा मार्ग भी है, आप देख सकते हैं।
परिक्रमा मार्ग में आपको ये स्थान मिलेगा। यहाँ पे आपको लड्डू चढ़ाने होते हैं, माटी के लड्डू, जो आपको वहीं से मिल जाएंगे। देखिए मंदिर में ही यह एक वो कदम्ब का पेड़ है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इनकी लताओं पे बैठ के गोपियों के वस्त्र चुराते थे नहाते हुए। पहले जमुना जी का जल स्तर ऊपर तक था, इसलिए यहाँ से वस्त्र चुराए जाते थे, परंतु समय के साथ साथ जल स्तर नीचे चला गया। तो बोलो राधे राधे। चौथा स्थान है 84 खंबा गोकुल। ये वही स्थान है जहाँ पे वासुदेव जी अष्टमी तिथि की रात को भगवान श्री कृष्ण को कंस के कारागृह से लाकर नंद बाबा के भवन में छोड़ के गए थे। ये नंद बाबा का गोकुल का घर है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक रहे थे। यहाँ के गाइड आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि आपको कैसे दर्शन करने हैं, और यहाँ पे बैठ के ही दर्शन करने की मान्यता है। यहाँ पे कोई भी बड़े खड़े होकर दर्शन नहीं करता है। तो चलिए गाइड के द्वारा सुनते हैं वो क्या क्या जानकारी देते हैं। और इसलिए ये भगवान के टाइम की कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ। उनके पिताजी वसुदेव की यहाँ खाना को लाके छोड़ गए। यहाँ लोग आए, यहाँ आने का दो मतलब है। पहला तो भगवान का झूला झुलाना, और दूसरा आप लोगों के घर में बनाते कोई यहाँ खाना को मात्र मिस्टी का मंदिर में जाओ, कोई तो खड़े होकर दर्शन नहीं करना, बैठ के दर्शन करना, कोई फूल सुपारी नारियल के साथ रखना। बोलो बंसी वाले की जय। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के साथ हैं। यहाँ पे झूला झुलाने का भी विधान है। मंदिर के अंदर 84 खंबा हैं, जिसमें से 4 प्रमुख ब्रह्म खंबे हैं जिनको छूना अति आवश्यक है। छठा स्थान है रमन रेती। रमन रेती गोकुल मथुरा के पास ही है। आप जब इनके दर्शन करेंगे तो आपको रमन रेती भी पास में ही मिल जाएगी। यह वही स्थान है जहाँ अब भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आज भी क्रीड़ा खेलते हैं। अतः ये वैसा ही वही रेत है जिस रेत से ना आपको कोई जलन महसूस हो सकती, ना कोई चुभन जैसे अन्य रेतों से होती है, क्योंकि इसी रेत में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के कमल जैसे कोमल चरण का स्पर्श है, जिससे हमें शीतलता का ही प्रदान होता है। तो चलिए आप इस रस जगह के अत्यंत सुंदर दर्शन कीजिए। देखिए रमन रेड्डी का रास मंडल है। यहाँ पे नाच नृत्य आदि जैसे संगीत भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बराबर में यहाँ पे हनुमान जी का भी एक मंदिर स्वरूप है। जैसे ही आप रमन रेती से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे हिरन का एक जू टाइप भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे हिरन के साथ साथ खरगोश, कबूतर इत्यादि जैसे जानवर भी हैं। आप यहाँ पर खरीद के इनको कुछ खवा भी सकते हैं या पवा भी सकते हैं। हमारा 7वां स्थान है गोवर्धन श्री गिरिराज जी। ये वही गिरिराज जी हैं जिस गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कंकी उंगली पर 7 दिनों तक उठाया था। ऐसा माना जाता है जब इंद्र जी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया था तो ब्रजवासी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपनी उंगली पर धारण किया था। इसमें पहला स्थान है पूंछड़ी को लौटो। पूंछड़ी को लौटो वह स्थान है जहाँ पे परिक्रमा के दौरान सब अपनी हाजिरी लगाते हैं। कोई अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो उससे गिरिराज जी की हाजिरी नहीं लगती है। दूसरा स्थान है हमारा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कंकी उंगली पे गिरिराज जी को उठाया था। यहीं से वो गिरिराज जी उठे थे और ये गिरिराज जी का मुख्य यानी कि मेन बीच का बिंदु है। तीसरा स्थान परिक्रमा का आता है श्रीमती राधा रानी का कुंड। ये वही कुंड है जिस कुंड को श्री जी ने अपने कड़े से खोदा था। सोचिए कैसे उस समय उनकी दशा रही होगी, कैसा कड़ा होगा उनका, क्या स्वरूप होगा उनका, कैसे उन्होंने अपने हाथों से कोमल हाथों से
होगा। तो हमारा अगला स्थान है गिरिराज जी का टेम्पल। ये गिरिराज जी का बहुत प्राचीन और पुराना मंदिर है। यहाँ पे आपको गिरिराज जी के अन्य अन्य स्वरूपों के दर्शन होंगे। तो चलिए उन स्वरूपों के दर्शन करते हैं। और यहीं गिरिराज जी के मंदिर में आप मानसी जी गंगा का भी दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिरिराज जी का समय भोजन चल रहा था। देखिए अगला स्थान मानसी गंगा गिरिराज जी में ही है। ये मानसी गंगा, अगर यहाँ का पानी खाली भी कर दिया जाता है तो यहाँ पे पानी खुद ब खुद ही प्रकट हो जाता है। तो यही वो रस भूमि का यही एक विचित्र स्वरूप है। यहाँ पे हर चीज़ विचित्र है। श्री श्यामा श्याम का यहाँ पे स्पर्श है। तो हमारा अगला स्थान है श्रीमती राधा रानी का बरसाना। बरसाना यानी कि बरसाना वही लोग पहुँच पाते हैं जिन्हें श्री जी अपनाती हैं, जो श्री जी के अत्यंत प्रिय होते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे वृषभानु जी की श्री जी लाडली जी बचपन में अपना समय व्यतीत करा है। तो इस समय हम श्री जी की अटारी के पास हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि इस दिन श्रीमती राधा रानी का भव्य फूल बंगला था। तो आप सुंदर स्वरूप के दर्शन कीजिए। आप लोग देख सकते हैं आज कितनी भीड़ है यहाँ पे। बोलो राधे राधे। यहाँ पे श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी एक साथ विराजते हैं। और आपको यहीं से नंदगांव के पर्वत के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री जी वहाँ नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण से बातें करती थी। वह परोक्ष रूप से बातें करती थी, मन की आवाज़ से बातें करती थी। और वहीं नंदगांव से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से बातें करते थे। वह पहाड़ियाँ इसमें तो कैप्चर नहीं हो पाई, परंतु जब आप बरसाना जाएंगे तो आपको वहाँ पे दर्शन ज़रूर होंगे। बरसाने के अटारी से आपको नंदगांव के दर्शन ज़रूर होते हैं। तो चलिए हमारा अगला स्थान है श्री नंद भवन नंदगांव। नंद भवन नंदगांव वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोकुल के बाद आए थे। ऐसा माना जाता है जब मथुरा में कंस का ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था तो नंद बाबा अपने परिवार को लेकर नंदगांव शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे परिक्रमा मार्ग भी है। जब आप परिक्रमा मार्ग पे जाएंगे ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ से श्री जी की अटारी भी दिखेगी। और वहीं है श्री जी की अटारी से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक दूसरे से बातें करती थी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। कल की वीडियो में हम वृंदावन के दर्शन करेंगे। तो बोलो राधे राधे। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लगी। बाय।